एक होता है आईसीएमआर के अनुसार और एक होता है आईसीएआर के अनुसार। ठीक है, तो आईसीएमआर के अनुसार तो कितने फल, 120 ग्राम पर पर्सन पर डे। पी मतलब यहाँ पर क्या है, पर पर्सन। ठीक है, और आईसीएआर के अनुसार कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 85 ग्राम पर पर्सन पर डे। एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है ना, चलो एक बार ये लगो। आईसीआर के अकॉर्डिंग नहीं, एनसीईआरटी में अपना 85 ग्राम दे रहा है एनसीईआरटी में। देखो चैप्टर नंबर 7 निकालो, क्लास 12। अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर, आईसीएआर के अनुसार कृषि अनुसंधान। उसको समझ में नहीं है, टेबलेट ले ली ना, फिर भी तो दिमाग ने काम नहीं किया। आप में से एनसीईआरटी किसी के पास नहीं है क्या? सभी एनसीईआरटी रखा करो। हाँ 11 प्लस 2। हो गया, क्या क्या रह रहा था अपना, वो नोट लगा के लिख लेंगे अपन। ठीक है, और क्या रह रहा है, सिलेबस कहाँ गया अपना, सिलेबस ही गायब हो गया। अच्छा अब वो मैंने मैडम को दे दी, मुझे नहीं पता कब मिलेगी। अरे आ जाएगी, 1-2 दिन में आ जाएगी, क्यों कर रहे हो? क्या आप लोगों ने फोटो ले तो लिया था उसका? चलिए बड़े, अब अपना, अरे इधर देखो, अभी करेंगे स्टार्ट अपना पादप प्रवर्धन। उससे पहले एक चीज और देख लो, अपना क्या रह गया था, नहीं देख रहा, पुष्प क्रम। ठीक है ना, ये एक टॉपिक छूट गया था अपना। ठीक है ना, इसको फटाफट लिख लो यहाँ से। एक पेज का है, ये भी नहीं दिख रहा। चलिए इधर, अरे इधर देखो, पहला कौन सा होता है अपना, पेनिकल। तो पेनिकल की बात करें तो किस किस का होता है, तो ये होता है अपना आम, पपीता और अंगूर, इनका पुष्पक्रम क्या होता है, पेनिकल। दूसरे की बात करें तो क्या होता है अपना, स्पेडिक्स। स्पेडिक्स किस किस का होता है, तो ये होता है केला और खजूर। केले का कई बार पूछा हुआ है भाई, तो खजूर का भी पूछा हुआ है। ठीक है, तीसरा बात करें तो तीसरा कौन सा होता है, साइमोज। साइमोज किस किस का होता है, सिट्रस, फल और दो न इसके साथ, एक तो अमरूद और बेर। ठीक है, इसके बाद क्या है अपना चौथा, येलो रेसिमोज। रेसिमोज किस किस का होता है, आंवला, कुकुरबिट्स और एक क्या होता है, फ्रूट टाइप क्या होता है कुकुरबिट्स का,
फ्रूट टाइप पेपो, और एक होता है कोल क्रॉप्स। इसके बाद क्या है, हाइपोन्थेडियम, ये किसका होता है, अनार का। इसके बाद एस्पेरेडियम, साइम, साइम किसका होता है, टमाटर। वो जो पुष्पों का गुच्छा होता है ना टमाटर का, उसको क्या बोला जाता है, रस। इसके बाद है अम्बेल, अम्बेल किस किस का होता है, अम्बेली, फेरी, कुल प्लस प्याज। इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये प्लस प्याज का, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट है अपना क्या, कैटकिन, कैटकिन किसका होता है, पत्ता गोभी, ठीक है ना। सभी कोल क्रॉप्स का क्या होता है अपना यहाँ पर रेसिमोज होता है, किसको छोड़ करके, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी का क्या होता है, कैटकिन। ये अपना एक बचा हुआ था टॉपिक। क्या वो उसमें होते हैं अपने, क्या बोलते हैं, हाँ वो तो उसमें होते हैं अपने, ये एग्रोनॉमी में होते हैं, और एक ये कंपोजिटिव फैमिली में गुलाब वगैरह के, ठीक है ना। वो बाद में देखेंगे जब उस पे पढ़ेंगे ना अपन, उस टाइम पे। चार ही तो फूल दे रखे हैं अपने में, रोज है, मैरीगोल्ड है, ग्लोडोलियस है, और एक क्राइसेंथेमम। क्या हुआ अभी हैं, आज सभी थके थके कैसे नजर कैसे आ रहे हैं, आज सभी मतलब सुस्त कैसे नजर आ रहे हैं। ज्योग्राफी कितने घंटे, अच्छा एग्रोनॉमी की नहीं लगी मतलब बड़ा आवाज है, हाँ दिमाग खराब हो गया। नहीं नहीं, ज्योग्राफी में तो फिर भी ठीक है, बढ़िया लगता है। चलो बढ़े आगे। अब नोट लगा करके, वैसे यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो, नोट लगा के एक चीज और लिख लेना, एनसीईआरटी की है जो अपन भूल गए थे वहां पर, पपीते में लिखना। वैसे तो अपन उस टाइम पे पपीते के टाइम पर भी लिख सकते हैं, पर फिर भी यहाँ पर नोट लगा करके आप तो लिख लो, पपीते में नर व मादा पादप अनुपात। एनसीईआरटी में दे रखा है अपना, तो कितना दे रखा है, नर प्लांट अनुपात मादा प्लांट कितना है, 1:10, यानी 10% क्या लगाते हैं अपन, नर पादप लगाते हैं, ठीक है ना। नोट लगा के लिख लो। चलिए हो गया। अब पढ़ेंगे अपना क्या नया टॉपिक यहाँ पर, प्लांट प्रोपेगेशन, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं अपन प्लांट प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन से आप क्या समझते हो, पादप प्रवर्धन। तो प्रवर्धन से मतलब क्या होता है अपना, पौधों की, हाँ बताओ क्या, यानी पौधों की संख्या में लगातार वृद्धि करना, ठीक है ना, कंटिन्यूअस वृद्धि करना होता है, वृद्धि नहीं मतलब उनकी संख्या बढ़ाना, ठीक है ना, क्या कहलाता है अपना
नंबर में क्या करना, बढ़ोतरी करना क्या कहलाता है, प्रवर्धन। जैसे कि बीज के अलावा, अरे वो अभी अपन उसके टाइप पे तो आए भी नहीं, ठीक है ना। पौधों की संख्या में, ये एनसीईआरटी की लाइन है, सतत बढ़ोतरी को प्रवर्धन कहते हैं। किसमें बढ़ोतरी को ध्यान रखना, संख्या में, ठीक है ना। ऐसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ठीक है ना। सतत बढ़ोतरी, लगातार जो बढ़ोतरी करते हैं उसको क्या कहते हैं, हाँ मल्टीप्लिकेशन, क्या कहते हैं, पादप प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। अब इनकी संख्या में अपन कैसे कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं, हाँ लिख लो, उसके बाद इधर देखना एक बार, ठीक है ना। इसे अपन फालतू की थ्योरी नहीं लिखेंगे, जहां से क्वेश्चन आएगा वही देखेंगे, ठीक है ना। बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, ठीक है। लेकिन अपन अब आपका चैप्टर नंबर 1 दे रखा है अपने, ये चैप्टर नंबर 9, ठीक है ना, किसमें, 12th की हॉर्टिकल्चर में, ठीक है ना। तो 12th की एग्रीकल्चर की बुक है, चैप्टर नंबर 9, उसमें दे रखा है क्या, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, यानी कि फल उद्यान प्रबंधन करके। ठीक है ना। तो इसको क्या होता है, अपन छोटे छोटे सेगमेंट्स में पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं। अब माना कि अपना वो वाला ही टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब फल उद्यान प्रबंधन में क्या क्या दे रखा है अपना, देखो एक तो क्या दे रखा है हमको, यानी कि इसमें वो दे रखा है, अगर हमको शुरू से लेकर के कोई बगीचा लगाना है, तो शुरू से लेकर के, या फिर कोई हॉर्टिकल्चर की क्रॉप का, जैसे आम का बगीचा लगाना है, तो हमको कौन कौन सी प्रैक्टिसेज करनी पड़ेंगी शुरू से लेकर के लास्ट तक। जैसे सिलेक्शन ऑफ साइट से लेकर के, यानी खेत के चुनाव या स्थान के चुनाव से लेकर के वो फल लगते हैं तब तक कौन कौन सी प्रैक्टिसेज करनी होती है, वो सारी चीजें। तो सबसे पहला होता है सिलेक्शन ऑफ साइट, इसके बाद होता है खेत की तैयारी करना, ठीक है ना, तो प्रिपरेशन ऑफ फील्ड। उसके बाद आता है अपना क्या, रेखांकन की विधियां, ठीक है ना। रेखांकन की विधियां में अपन क्या पढ़ते हैं कि बाग में सॉरी जो खेत में हम पौधे लगाते हैं वो कौन सी विधि से लगाएंगे, जैसे आयताकार, वर्गाकार। उसके बाद क्या पढ़ते हैं अपन, हमने पौधे भी लगा दिए, पौधे लगाने के बाद क्या पढ़ेंगे, उन पर प्रतिकूल परिस्थितियां, तो प्रतिकूल परिस्थितियां भी पढ़ेंगे, जैसे कि माना है पाला वगैरह, उन पर क्या क्या प्रतिकूल परिस्थितियां पड़ सकती हैं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, अफलन के कारण, माना कि पौधे लगा दिए, सब कुछ हो गया, ठीक है ना, वो बड़े भी हो गए और आगे चलकर उनमें क्या नहीं लगे, फल नहीं लगे, तो उनके क्या कारण हो सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, अफलन। और उसके बाद अपन उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, यानी कि पादप हार्मोन, ठीक है ना। तो इस प्रकार छोटे छोटे सेगमेंट्स में चलता है वो चैप्टर, ठीक है ना। चलो, तो उससे पहले एक और चैप्टर दे रखा है, चैप्टर नंबर 8, कौन सा है, पादप प्रवर्धन। तो सबसे पहले देखते हैं पादप प्रवर्धन क्या होता है। तो पौधों की किस्में संख्या में लगातार वृद्धि को क्या कहते हैं अपन, पादप प्रवर्धन कहते हैं। अब देखते हैं पौधों की संख्या में हम कितने तरीके से बढ़ोतरी कर सकते हैं, या कैसे कैसे नए पादप तैयार कर सकते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, प्रवर्धन की विधियां, ठीक है ना। तो एक बार इधर देखो, कोई भी लिखेगा नहीं अभी, एक बार समझ लो, ठीक है। प्रवर्धन की विधियां, मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। तो प्रवर्धन की मुख्य रूप से कितनी विधियां हैं, ठीक है ना। मेनली कितनी होती हैं, 3 होती हैं। पहली कौन सी होती है, लैंगिक प्रवर्धन, या फिर इसी को अपन कहते क्या कहते हैं, बीज द्वारा, ठीक है ना। दूसरी कौन सी होती है, अलैंगिक प्रवर्धन, या फिर इसी को अपन क्या कहते हैं, वानस्पतिक प्रवर्धन, ठीक है। और तीसरी कौन सी होती है, ऊतक संवर्धन, या फिर इसको क्या कहते हैं। अब ऐसे एक्चुअल में जो टिश्यू कल्चर होता है वो होने को तो पार्ट किसका है, अलैंगिक का ही, ठीक है ना। लेकिन अपन इसको क्या पढ़ेंगे, अलग से ही पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक को, ठीक है। अब देखते हैं अपन जो अलैंगिक प्रवर्धन, एक एक को समझते हैं पहले।
कि जो लैंगिक क्या होता है, लैंगिक का मतलब क्या होता है यहाँ पर बीज द्वारा, यानी कि बीज के द्वारा हम अगर पौधों की संख्या में बढ़ोतरी कर रहे हैं या बीज द्वारा नए पादप तैयार कर रहे हैं तो उसको तो हम क्या कहेंगे, लैंगिक परिवर्तन बोलते हैं। दूसरा क्या है अपना अलैंगिक या वानस्पतिक। वानस्पतिक का मतलब क्या हो गया, पौधे के वानस्पतिक भागों से, यानी कि किसको छोड़कर, बीज को छोड़कर पौधे के किसी भी वानस्पतिक भाग से, जैसे जड़, तना, पत्ती, किसी से भी अगर नया पादप तैयार करते हैं तो उसको क्या कहते हैं अपन, अलैंगिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, किसको छोड़कर, बीज को छोड़ करके पौधे के किसी भी भाग से, जड़ हो सकता है, तना, पत्ती, फूल, कुछ भी हो सकता है, उससे अगर हम नए पादप तैयार कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, अलैंगिक। और टिश्यू कल्चर क्या होता है अपन वो अलग देखेंगे, यानी कि प्लांट की किसी भी एक कोशिका से पूरा नया पादप तैयार करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर, उसको अपन अलग से ही देखेंगे। ठीक है ना, तो अब देखते हैं अपन, इसमें तो कुछ है नहीं, मेनली अपन फोकस किस पर करेंगे, इसमें अलैंगिक प्रवर्धन की विधियों पर। इसको अभी एक बार खत्म कर देंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो पॉइंट अपन नोट डाउन कर लेंगे, लेकिन मेनली किसकी विधियों पर देखेंगे, अलैंगिक प्रवर्धन या फिर वानस्पतिक प्रवर्धन, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। तो अलैंगिक प्रवर्धन होता है, उसकी कितनी विधियां होती हैं, कितनी होती हैं, 5। ठीक है ना, कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहली होती है बताओ कलम विधि या कलम द्वारा, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कटिंग। दूसरी कौन सी होती है बताओ, दाब, सॉरी कलम से नहीं, विभाजन से स्टार्ट करो। हाँ, ये क्या है, एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में दे रखा है, लेकिन अपन सबसे पहले पढ़ेंगे विभाजन, या फिर इसको क्या कहते हैं, डिवीजन, बाय डिवीजन। दूसरा क्या होता है अपना यहाँ पर कलम विधि, कलम विधि, इसको क्या कहते हैं, बाय कटिंग। तीसरा कौन सा होता है, दाब विधि, इसको क्या कहते हैं अपन, क्या बडिंग, कुछ भी, लेयरिंग। ठीक है ना। तीसरा कौन सा होता है, उपरोपण विधि, इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। और लास्ट में क्या होता है, कलिकायन, इसको क्या बोलते हैं, बडिंग। ठीक है ना, तो मेनली अपन किस पर फोकस करेंगे, अलैंगिक प्रवर्धन की क्या, इन 5 विधियों पर। ठीक है ना, इनके कौन कौन से टाइप होते हैं, क्या होते हैं, ये क्या होती हैं, क्या नहीं होती। ठीक है, तो ओवरऑल इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ये एक तो अलैंगिक प्रवर्धन की विधियां और एक लास्ट में क्या, टिश्यू कल्चर। ठीक है ना, छापो एक बारी, यही है ना, हेडिंग लगाई ली, चलो। समझने वाला टॉपिक है पूरा, बढ़िया। ये कलिकायन या इसको बोलते हैं अपन बडिंग।
अपन एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। चलिए तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे अपना यहाँ पर लैंगिक परिवर्तन, ठीक है ना। चलो लैंगिक, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो देखेंगे, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, बीज द्वारा परिवर्तन, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो देखते हैं अपन क्या लैंगिक परिवर्तन का मतलब ही क्या होता है। बीज के द्वारा नए पादप तैयार करना क्या कहलाता है, लैंगिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो बीज के द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बीजू पौधे, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीडलिंग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीडलिंग्स। बीज द्वारा तैयार पौधे क्या कहलाते हैं, तो बीजू पौधे, या फिर इनको क्या कहते हैं, सीडलिंग्स भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसके लाभ क्या क्या होते हैं, ठीक है। बीज द्वारा जो पादप तैयार करते हैं उनके क्या लाभ होते हैं। यहाँ से एक बार शायद जेट में बना था, तो जब मैंने एग्जाम वो दिया था ना, उस टाइम क्वेश्चन बना था कि बीज द्वारा तैयार पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, कौन सा गुण नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो कौन कौन से गुण पाए जाते हैं या उससे कौन कौन से लाभ होते हैं वो देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा कौन सा। तो इधर देखते हैं अपन कौन कौन से लाभ होते हैं। तो सबसे पहला तो क्या होता है कि जो बीज द्वारा पौधे तैयार करते हैं उनमें जैविक तथा अजैविक तनाव को सहन करने की, ठीक है ना, यानी जो विपरीत परिस्थितियां होती है ना उनको तनाव करने की क्या होती है, अधिक शक्ति होती है, ठीक है ना। तो शॉर्ट में लिखेंगे अपन जैविक व अजैविक, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, जैविक व अजैविक वैसे तनाव को सहन करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। पहला पॉइंट तो यह हो गया। पहले तो ये बताओ जैविक और अजैविक तनाव क्या होता है। जैविक मतलब बायोटेक मीन है, इसमें क्या क्या आता है, क्या नेचुरल का, और अजैविक में क्या आता है? क्या जैविक का मतलब होता है, सीधी सी बात है, सजीव। सजीव का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जैसे कि क्या, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया यानी जीवाणु, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया अपना, वायरस हो गया, ये सभी क्या आते हैं जैविक में। और इनके द्वारा क्या करते हैं, ये पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो जो अपन जिनके द्वारा जो बीज द्वारा तैयार करते हैं ना उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है, नहीं क्या होती है, अधिक पाई जाती है। अजैविक का मतलब क्या होता है, निर्जीव या वातावरण से संबंधित, जैसे कि बात करें तापमान हो गया, और क्या हो गया अपना है, वर्षा हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं अपने अजैविक कारक होते हैं, ठीक है। चलो अभी एक व्यवहारिक बात करेंगे, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो बात समझ में आ गई, इनको क्या कर सकता है, या फिर सूखा हो गया वो भी किसमें आता है, अजैविक, यानी पानी की कमी किसमें आ जाएगा, अजैविक कारक में आ जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं अपन दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या, कि इनके द्वारा नए गुणों वाले पादप तैयार कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, क्यों नहीं आएगा भाई। या फिर क्या कह सकते हैं अपन यहाँ पर, संकर किस्में तैयार, संकर किस्में क्या अलैंगिक परिवर्तन द्वारा अपना ये तैयार कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है ना। हाइब्रिड वैरायटी हमेशा किसके द्वारा कर सकते हैं अपन तैयार, बीज के द्वारा ही कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्या पाई जाती है, बहुभ्रूणता, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुभ्रूणता वाले
पादप, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है ना। तो बहुभ्रूणता वाले पादप कौन कौन से हैं यहाँ पर? आम, जामुन, और एक क्या होता है, सिट्रस। सिट्रस फल, इनमें क्या पाई जाती है? बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता का मतलब समझते हो? हाँ, एक सीड होता है, उससे दो या फिर दो से अधिक प्लांटों का उग जाना क्या कहलाता है अपना? बहुभ्रूणता। यानी एक से अधिक क्या पाए जाने? भ्रूण पाए जाना। और भ्रूण से क्या बनता है? न्यू प्लांट्स बनता है, ठीक है ना। तो एक से अधिक भ्रूणों का पाए जाना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनिक कहलाता है, ठीक। क्या? पॉलीएम्ब्रियोनिक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है ये भी। एक बात बताओ, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम क्या नहीं कर सकते? अलैंगिक प्रवर्धन अपना ही नहीं सकते। उनमें क्या हम अलैंगिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं? वो प्रवर्धन कर सकते हैं क्या? उनके प्लांट्स तैयार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम अलैंगिक प्रवर्धन नहीं अपना सकते, उनमें हमको किसके द्वारा करना पड़ता है? लैंगिक अपनाना ही पड़ता है। इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं एनसीईआरटी में। तो वे पादप, वे पादप जिनमें केवल बीज द्वारा या लैंगिक प्रवर्धन द्वारा नए पादप तैयार होते हैं, नए पादप तैयार होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं बताओ? एक तो क्या है अपना, पपीता है, फालसा है, और एक है मैंगो स्टीम। ये दो पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक ये और एक, ठीक है। इसके अलावा भी क्या होता है, इसमें और भी होते हैं, लेकिन अपने काम के तो यही है, ठीक है ना। चलो एक बार के लिए ये तो निकाल, ये छापो। तो क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? पॉलीएम्ब्रियोनी से बन सकता है। एक यहाँ से, वे पादप जिनमें केवल और केवल क्या अपनाया जाता है? लैंगिक विधि द्वारा प्रवर्धन होता है या फिर बीज द्वारा होता है। वो कौन से हैं अपने? पपीता, फालसा और मैंगोस्टीन। अब बताओ, पपीते के कौन से भाग से आप नया अलैंगिक विधि द्वारा पादप तैयार कर सकते हो? क्या तने से कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या पत्ती से कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें मजबूरी हो गई, किसके द्वारा करना पड़ेगा? बीज द्वारा। अब इसकी हानियां पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं है, बस बिल्कुल सही बोला है। किसी की कुछ चीज कमजोरियां होती हैं तो किसी की क्या होती हैं? ताकत। गलत क्या हुआ? आज मिस्टर प्रेशर हैं। अरे नए गुणों वाले पौधों से आप क्या समझते हैं? पहले तो ये बताओ, नए गुणों वाले पौधे कैसे तैयार कर सकते हैं? कोई बता सकता है? हाँ, जो कैसे हैं? क्यों इसमें ऐसे नए गुण कैसे आते हैं बताओ? हाँ, आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा होगा बायो में, पादप प्रवर्धन की विधियां। नहीं आप मत बोलो ठीक है, पादप प्रवर्धन की विधियां, क्योंकि अपन ने तो पढ़ा ही नहीं। जिन्होंने अभी 12th पास की है उन्होंने पढ़ा होगा पादप प्रवर्धन की विधियां। हाँ, हम्म,
उसमें पढ़ा होगा ना, पादप प्रवर्धन की विधि अलग अलग होती है, पेडिग्री होती है, बैक क्रॉस मेथड होता है और पता नहीं क्या क्या। हाँ, बैक क्रॉस को ही बोलते हैं। तो क्या होता है, अरे इधर देखो, एक बात बताओ, अगर हम बीज द्वारा तैयार करेंगे तो क्या होगा, इनमें आपस में पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन का मतलब क्या होगा, दूसरे पौधे के क्या आएंगे, परागकण इस पर आएंगे, तो क्या होगा, दो अलग अलग वेरायटी है माना की, और दोनों में क्या कराएंगे, हम आपस में क्रॉस कराएंगे, इन पॉलिनेशन कराएंगे, एक का परागकण दूसरे पर डालेंगे, तो उसके जीन हैं वो दूसरे पर आएंगे या नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो उसके गुण है। हाँ, वो अब लंबी चौड़ी रामायण अपने आप नहीं पढ़ेंगे इतना, ठीक है ना, कैसे होता है। पढ़नी है क्या ब्रीडिंग, पढ़नी हो तो बताओ। और आपने देखा होगा जब भी क्या होता है, दो पेरेंट्स में, ए में और बी में हम क्रॉस कराते हैं, तो जो सी वैरायटी क्रॉस करते हैं, तो इसमें सी वाली में क्या होता है, 50% कैरेक्टर किसके आएंगे, इसके आएंगे, और 50% किसके आएंगे, इसके आएंगे, तो दोनों को मिलाकर के इसमें नया पादप तैयार होगा या नहीं होगा, नए गुण आएंगे या नहीं आएंगे। जैसे अपन है, तो अपन में बात करें तो अपन में गुण किसके आए, 50% किसके आए हैं, मम्मी को 50%। अरे फालतू बात, लिख लिया, चलो, हाँ उत्परिवर्तन हो जाए। चलिए, ये क्या हो गया अपना, तो अपना जो लैंगिक प्रवर्धन है उससे क्या पूछेगा, इतना सा ही पूछेगा, ठीक है ना, या तो क्या कहेगा कि बीज द्वारा तैयार करते हैं उनकी विशेषता कौन सी नहीं है, ठीक है ना, या फिर यहाँ से पूछेगा कि वे पौधे जिनमें केवल और केवल कौन सी विधि अपनाई जाती है, लैंगिक प्रवर्धन या बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है, किस किस में होता है, पपीता, फालसा एंड मैंगो स्टीम में। अब बढ़ते हैं अपन आगे, दूसरी कौन सी विधि है जो अपन पढ़ने वाले हैं, बताओ, अलैंगिक या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है ना। तो कोई डेफिनेशन बता सकता है क्या, लिखने की जरूरत है क्या, लिख लो, क्या दिक्कत है, लिख लो। यानी कि पौधे के बीज को छोड़कर, किसको, किसी भी पादप में बीज को छोड़कर पादप के किसी भी कायिक भाग से, जैसे जड़, तना, पत्ती, किसी से भी नया पादप तैयार करते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, अलैंगिक प्रवर्धन। तो लिखो फटाफट, इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर इस पर आएंगे। लिखो इसमें, पौधे के बीज को छोड़कर, पौधे के बीज को छोड़कर पादप के किसी भी अन्य कायिक भाग, पादप के किसी भी अन्य कायिक भाग, पादप के किसी भी अन्य कायिक भाग, जैसे जैसे जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती आदि से नया पौधा तैयार करने को, आदि से नया पौधा तैयार करने को क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन इस पर, तो इसके एक दो लाभ देख लेते हैं, ठीक है ना, इसके क्या क्या लाभ होते हैं, जैसे इसके क्या लाभ या फिर बेनिफिट्स। तो सबसे पहला तो क्या होगा इसका लाभ, कि हम इसके द्वारा अलैंगिक प्रवर्धन के द्वारा क्या कर सकते हैं, ट्रू टू टाइप प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। कैसे, इधर देखो, इसके द्वारा एक बार समझने की कोशिश, इसके द्वारा कौन से पौधे, ट्रू टू टाइप, बता टाइप पादप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रू टू टाइप का मतलब क्या होता है, यानी ऐसे पौधे जो बिल्कुल सेम टू सेम अपने कैसे हो, मात्र पौधे के समान होते हो। इसका एग्जांपल लेकर के देखो, एक बात, बिल्कुल भी अंतर नहीं हो, उसमें कोई भी नया गुण नहीं आता हो, ठीक है ना, तो क्या ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमको, बिल्कुल पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा ये किसका प्लांट है, मान लो एक बार के लिए किसका है, ये है गुलाब का है, ठीक है ना, किसका है, गुलाब का। और आपने देखा होगा अगर गुलाब का नया प्लांट तैयार करते हैं रोज का, तो कैसे करते हैं हम, क्या करते हैं, उसकी एक ब्रांच काट के लगा देते हैं, नहीं लगाते,
लगाते हैं ना, तो हमने किससे तैयार किया नया पादप, यहाँ पर इसकी ब्रांच काट करके हमने क्या कर दी है, गमले में लगा दी, ठीक है ना। इससे क्या होता है, फिर बाद में पूरा की पूरा नया पादप तैयार हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, पूरा की पूरा नया पादप तैयार हो जाता है। तो एक बात बताओ, हमने किससे तैयार किया नया पादप, इसके पौधे के किसी कायिक भाग में क्या आ गया, इसकी शाखा से। तो यही तो बोला अपन ने परिभाषा में, बीज को छोड़कर किसी भी भाग से तैयार करने को क्या कहते हैं, अलैंगिक परिवर्तन, ठीक है ना। तो अब ये जो प्लांट होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम किसके समान होगा, मात्र पौधे के समान होगा, इसमें ना कोई नया गुण आएगा ना कोई इसका गुण लॉस होगा, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे अपन, ट्रू टू टाइप। अब ऐसे पादप की जरूरत कहाँ पड़ जाती है, जैसे हमारे पास कोई ऐसी वेरायटी होती है जो बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा अच्छी, तो हमको क्या होता है, उसमें किसी भी टाइप की क्या नहीं पड़ती है, सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस कंडीशन में अगर हमको उसकी तरह ही वेरायटी तैयार करनी है तो क्या करेंगे हम, अलैंगिक परिवर्तन द्वारा क्या करेंगे, हम नया पादप तैयार करेंगे। बात समझ में आई क्या, चलो नेक्स्ट क्या है अपना, तो ट्रू टू टाइप का मतलब समझ में आ गया, बिल्कुल मात्र पौधे के समान। दूसरा क्या है अपना, कुछ, अरे इधर देखो, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, देखो लैंगिक विधि अपन किसमें अपना सकते हैं, जो बीज तैयार कर सकते, जिनमें बीज बनता हो। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें बीज ही नहीं बनता, तो उनमें क्या हम लैंगिक विधि अपना सकते हैं क्या, है नहीं अपना सकते ना, तो उनमें हमको मजबूरन कौन सी अपनानी पड़ेगी, अलैंगिक, ठीक है ना। तो कुछ पौधों में अलैंगिक विधि द्वारा परिवर्धन किया जाता है। एग्जाम्पल बता सकते हो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। केला, अंगूर और एक पाइनएप्पल, ये तीन चीज याद रख लो, केला अंगूर तीन याद रख लो, काफी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। तो मैं क्या कह सकता हूँ, वे पौधे जिनमें केवल और केवल कौन सी विधि अपनाई जाती है, अलैंगिक परिवर्तन की विधि अपनाई जाती है, कौन से हैं, केला, अंगूर और पाइनएप्पल। और मैं बोलूं कि वे पौधे जिनमें केवल और केवल लैंगिक विधि अपनाई जाती है, केवल और केवल लैंगिक विधि, वे पादप जिनमें केवल बीज द्वारा होता है, पपीता, फालसा और मैंगोस्टीन। बात समझ में आई, तो पूछा क्या है उस चीज का ध्यान रखना, लिखो फटाफट। हो गया, ठीक है। तो ये क्या था अपना लैंगिक और अलैंगिक, जहाँ से अपना क्या है थ्योरी वाले पोर्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एनसीईआरटी में जो भी दे रखा है अपन ने एक एक लाइन यहाँ पर कवर कर ली, ठीक है ना। अब इधर देखो, अब अपन क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक परिवर्तन की विधियां। तो उससे पहले इस चीज पे ध्यान देना, यहाँ से अगर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है तो दो क्वेश्चन की बनती है
कि वे पौधे जिनमें केवल और केवल अलैंगिक विधि, केवल और केवल लैंगिक विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, कौन से हैं? पपीता, फालसा, मैंगोस्टीन। और दूसरा क्या बन सकता है? वे पौधे जिनमें केवल और केवल अलैंगिक विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, क्या है अपने यहाँ पर? अकेला अंगूर, पाइनएप्पल। ठीक है ना। इसके बाद एक और होता है, लिखना चाहो तो लिख लेना यहाँ पर, सहतूत। हाँ, देखा है क्या? हैं? पाइनएप्पल पागल है क्या? कुछ भी क्या? हाँ, कीड़े जैसे, कीड़े जैसे। चलो अब देखो अपन क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक प्रवर्धन की विधियां। अरे मैंने क्या बोला, इसमें मेन फोकस अपन किस पर करेंगे? अलैंगिक प्रवर्धन पर। ठीक है ना। तो अलैंगिक प्रवर्धन की विधि अपन डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहली कौन सी थी? कुछ भी, हवा में तीर नहीं चलाना। कौन सी है? विभाजन। या देखो अब मैं बता दूं आपको, देखो इसमें क्या दे रखा है अपना, इसकी डिवीजन होते हैं ना, या विभाजन होता है, उसके कितने टाइप होते हैं? 10 टाइप होते हैं। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, इसमें परिभाषा नहीं पूछता है। ठीक है ना। तो अपन इसकी एक की भी परिभाषा नहीं लिखेंगे, केवल और केवल क्या पूछता है अपना इससे? एग्जाम्पल। ठीक है ना। पूछे तो एक बार एनसीईआरटी से आप रट लेना, लेकिन मैं फिर भी डायग्राम के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से बनता है अपना इसका? एग्जाम्पल से। ठीक है ना। तो एक बार सभी इधर देखेंगे, मैं सारी की सारी एक बार आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना। चलो अब विभाजन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखो, डिवीजन, विभाजन मतलब अलग करना। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कोई एक ये क्या है? प्लांट है। इसमें क्या होगा, जैसे इसकी कोई एक क्या है? ये प्लांट है, इसकी कोई एक ब्रांच होगी। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया पादप तैयार करेंगे। जैसे इसकी ब्रांच है, यहाँ पर इसकी क्या पाई जाती है? गांठें। जैसे घास देखा होगा ना, घास में बीच बीच में गांठें होती है ना। तो जैसे घास यह है, जमीन के संपर्क में आएगा तो यहाँ से क्या निकल जाएंगी? नई जड़ें निकल जाती हैं, और ऊपर क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं। ठीक है ना। अब हम इसको क्या कर देंगे, इसका डिवीजन यानी विभाजन कर देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे। ठीक है ना। ये इसको यहाँ से काट दिया, और इसको उखाड़ करके हमने कहाँ लगा दिया? यहाँ पर लगा दिया। नया पादप तैयार हुआ या नहीं हुआ? तो इसको हम क्या कहते हैं? डिवीजन। तो लगभग सभी में क्या चलेगा अपना? यही मेथड चलेगा। अब कौन कौन सी विधियां होती हैं इसकी, अपन एक बार वो देख लेते हैं जो अपनी एनसीईआरटी में दे रखी है। ठीक है ना। तो सबसे पहली विधि कौन सी होती है इसमें, तो वो देखेंगे अपन, भूस्तारी। नाम सुना होगा, एक बार समझने की कोशिश करना। भूस्तारी, या फिर इसको क्या कहते हैं अपन इंग्लिश में? स्टोलन। ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन की बात करूं मैं तो क्या होती है, इसमें क्या होता है, देखो समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर कोई भी एक प्लांट होता है, जैसे कि यहाँ पर ही है। ठीक है ना। इसमें इसके जो पार्श्व शाखा होती है, पार्श्व का मतलब क्या होता है? पास में नहीं होता, साइड में। ठीक है ना। पार्श्व का मतलब मेरी ये साइड कौन सी है? मेरी पार्श्व साइड है। ठीक है ना। तो पार्श्व का मतलब क्या होता है? इसके साइड से या फिर पार्श्व से निकली हुई एक शाखा होती है, एक शाखा निकलती है, और ये शाखा ऐसे करके जाती है, और इसका जो अंतिम सिरा होता है वो क्या होता है? जमीन के संपर्क में आता है। और जमीन के संपर्क में आता है, वहां पर ही क्या होता है बताओ? इससे जड़ें निकल जाती हैं, और जड़ें निकलने के बाद इससे क्या हो जाता है? यहाँ पर नया पादप तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है? नया पादप तैयार हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से काट देते हैं, और काटने के बाद क्या होता है? इससे नया पौधा तैयार कर लेते हैं। बात समझ में आई क्या? तो ध्यान रखना, इसमें देखो सभी एक जैसे लगेंगे, लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा इसमें कौन से शब्द पे ध्यान रखना है, कि अंतिम सिरे पर। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? अंतिम सिरे पर जाकर के एक नया पादप तैयार करते हैं। जहां पर अंतिम सिरा आ जाए मतलब स्टोलन परिभाषा में। ठीक है ना। तो मैं परिभाषा तंत्र लिखाऊंगा, यानी पादप, कोई भी पादप होता है उसके पार्श्व से निकली पतली शाखा, जिसके अंतिम सिरे पर जमीन के संपर्क में आने पर वहां से क्या हो जाती है? जड़ें निकल जाती हैं, और नया पादप तैयार हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? स्टोलन कहते हैं। ठीक है ना। अब अपन तो क्या है अपना, मैंने क्या बताया कि किससे आएगा क्वेश्चन अपना? कितने एग्जाम्पल से। ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो इसके होते हैं, एक तो पुदीना, और एक होता है जंगली स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी नहीं, कौन सी स्ट्रॉबेरी? अब ध्यान रखना, यही वाला है ना एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में दूब घास में भी दे रखा है, लेकिन वो क्या है?
गलत है, ठीक है ना। अपन क्या है यहाँ पर एक बार के लिए जनरल स्ट्रॉबेरी देखेंगे, बाद में और क्या। तो पहली बात समझ, पहला टाइप समझ में आया क्या? चलो एक बार समझ लो इधर। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या होता है अपना, रनर्स। रनर्स को बोलते हैं, एक बार सकर्स देख लो। पहले सकर्स, सकर को बोलते हैं अपन अंतः भूस्तारी, अंतः भूस्तारी। और इसको क्या बोलेंगे, अरे सकर्स। अब सकर्स की बात करें तो ये क्या होता है अपना, इसमें जैसे कि कोई प्लांट होता है अपना यहाँ पर, ये क्या है, एक प्लांट होता है और इसके पार्श्व से वही क्या होता है, एक एक पतली शाखा निकलती है और ये शाखा होती है वो क्या करती है, जमीन के अंदर क्या करती है, साइड में ग्रोथ करती है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से बढ़ती है। और यहाँ से जहां जहां पर टच होती है यहाँ से क्या होता है, नई जड़ें निकलती हैं। और नई जड़ें निकलने के बाद ऊपर क्या निकलता है, इसमें तना निकलता है और क्या हो जाता है, इनसे नया पादप तैयार हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे और क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे और नया पादप तैयार कर लेंगे। तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, इसमें किस चीज पे ध्यान देना है, इसमें तो अपन ने क्या रखा कि अंतिम सिरे पर जाकर के, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, किसी भी पादप होता है उसके पार्श्व से निकली पतली शाखा जो कि जमीन के अंदर क्या करती है, जमीन के अंदर वृद्धि करती है तथा उसके सिरों से या गांठों से या नोड होती है उनसे नया पादप तैयार हो जाता है। उसको क्या कहते हैं अपन यहाँ पर, अंतः भूस्तारी या फिर सकर्स कहते हैं, ठीक है ना। चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो सकर्स के कोई एग्जाम्पल बता सकता है क्या? तो क्या होता है अपना, एक तो केला होता है, एक गुलदाउदी होता है और एक क्या होता है, पाइन एप्पल होता है। क्या होता है, पाइन एप्पल, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तीसरा, अरे भाई कुछ भी नहीं, मैंने क्या बताया, कोई पादप होता है उसके पार्श्व, ये पादप है, इसके साइड से कोई जमीन क्या निकलेगी, शाखा या ब्रांच निकलेगी और वो क्या करेगी, जमीन के अंदर ही क्या करती है, ग्रोथ करती है। और जहां जहां पर टच होती है वहां पर, जहां पर इसमें गांठें पाई जाती हैं वहां से जड़ें निकल जाती हैं और नया पादप तैयार हो जाता है। बस इतनी सी बात। तो इसमें किस चीज पर ध्यान देना है कि जमीन के अंदर वृद्धि करती हुई शाखा, ठीक है ना, जमीन के अंदर, तो वो क्या कहलाती है, सकस। तीसरा कौन सा होता है, उपभूविस्तारी। उपभूविस्तारी को क्या कहते हैं अपन, रनर्स। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको वैसे तो। क्या होती है बताओ, नहीं चल रहा क्या? ये क्या है हमारा, कोई प्लांट है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, वही पार्श्व से कोई पतली शाखा निकलेगी और वो क्या करती है, जमीन के ऊपर, इसमें अपन ने क्या किया था, जमीन के अंदर, और अब इसमें क्या लिखेंगे, जमीन के ऊपर लेट करके क्या करती है, वृद्धि करेगी। ये क्या कर रही, जमीन के ऊपर, ये एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, उसमें ऐसे ही दे रखी है डेफिनेशन। तो जमीन के ऊपर क्या करती है, लेट कर वृद्धि करती है। और जहां जहां पर जैसे कि घास होता है या फिर धूप घास होती है, धूप घास तो देखी है ना, तो अगर आप उसको उखाड़ोगे तो 2-3 बार टेक 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 करती है, नहीं करती, ठीक है ना। क्यों करती है, क्योंकि जहां जहां पर उसमें गांठें पाई जाती हैं वहां वहां क्या होती है, जमीन में जड़ें निकल जाती हैं, ठीक है ना। अब जैसे इस पौधे को उखाड़ोगे तो एक बार यहाँ से उखड़ेगा, फिर यहाँ से टूटेगा, फिर यहाँ से टूटेगा, ऐसा होता है ना। तो क्या होता है अपना, यहाँ पर जमीन के अंदर जड़ें निकल जाएंगी जहां जहां गांठें पाई जाती हैं और ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, इसमें नया पादप तैयार हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, इसमें इनको काट काट करके क्या कर लेंगे, अलग अलग पादप तैयार कर लेते हैं। कोई एग्जाम्पल बता सकता है क्या है? हाँ, एक तो क्या होता है, धूप घास होता है और दूसरी कौन सी होती है, कौन सी बेरी होती है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है ना। एक बार इन तीनों को लिखो, तीनों समझ में आ गए क्या? इसमें क्या रखना है अपन को, अंतिम सिरे पर जाकर के नया पादप, इसमें जमीन के अंदर वृद्धि करती हुई नया पादप, और इसमें जमीन के ऊपर लेटकर वृद्धि करती है और नया पादप, ठीक है ना। शब्दों को पकड़ने की कोशिश करना, अगर परिभाषा से आ जाए तो वैसे तो नहीं पूछेगा, किससे पूछेगा, एग्जाम्पल से। फिर भी आ जाता है तो किसको पकड़ोगे, शब्दों को, ठीक है ना। ए भाई इतनी खराब तो नहीं चल रही क्लास, नींदें आ रही हैं, उतनी खराब तो क्लास नहीं चल रही। किसका, जाओ जाओ।
पूरा की पूरा यहाँ पर याद हो जाएगा, टेंशन मत करो। प्लांट प्रोपेगेशन, इसके बाद पढ़ने की जरूरत है बिल्कुल, यही बना, इसी से तो समझ में तो आएगा भाई। बाकी मैं डेफिनेशन नहीं लिखा देता, इसको क्यों बनाता। हाँ है, बस मतलब आज के लिए काफी है। 8 6 तो हुई है मतलब, मैंने क्या बोला 10 है टोटल। इसके बाद क्या है, ऑफशूट है, स्लिप्स है, इसके बाद क्या है अपना राइजोम है, फॉर्म है, इसके बाद क्या बचेगा अपना राइजोम फॉर्म, ट्यूबर है, ट्यूबर के बाद बचेगा अपना, हाँ ट्यूनिकेटेड। 5 हो गए ना, एक और कौन सा बच गया, एक और बच गया है ना, तो वो देगा है। दो काम बचेगा भाई, मैंने 10 बताए ना इसके डिवीजन में। हाँ 7, हाँ तो जो भी बच रहे हैं वो सब हो जाएंगे, ठीक है। अभी और भी अच्छा है क्या, नहीं है। हाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक का ध्यान रखना ही है। अब आप जो भी बच्चे यहाँ बैठे ना, कभी भी एब्सेंट मत रहना इस टॉपिक में, क्योंकि इसके बाद ना पढ़ने की जरूरत पड़ेगी कभी भी, ऐसे तैयार करेंगे कि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।